नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तूफान रिसर्च एजुकेशन सेंटर में। मैं आपका दोस्त उदय प्रताप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल में। मेरे प्यारे भाइयों, अभी हम लोग इस चैनल को बहुत हाल में ही स्टार्ट किया है और बड़ा खुशी हो रही है कि आपने इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दिया। आपने बहुत सारे लाइक किए, बहुत सारे कमेंट किए, आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा, बहुत खुशी होती है। मैं इस 75वें स्वतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर बरसाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व पढ़ा दिया है। अभी बात करते हैं पोषण की। पोषण यानी ये लेसन 1 की मेन पार्ट का नाम है, पोषण। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई पोषण कहते किसको, एकदम ज़्यादा। एक बात और है, आप अभी चैनल को लाइक ना कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ना कमेंट कीजिए, ना शेयर, ना अभी नहीं करना है मेरे भाई। अभी वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी भाषा आपको समझ में आती है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा नहीं लगेगा दोस्त, बस पैसा नहीं लगेगा, इतना जान लीजिए। बस लाइक कर दीजिए। ठीक है प्यारे भाई, तो आपसे उम्मीद है आप अच्छे आदमी हो, आप सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है ना, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके जैसा इंसान कोई है ही नहीं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। कमेंट कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा, इससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहला पाठ का पहला हेडिंग लेके चल रहा हूँ, पोषण कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पोषण कहते किसको हैं। पोषण, पोषण का मतलब देखो, इससे पहले मैंने 2 वीडियो छोड़ चुका है। अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को मत देखिए, पहले वो 2 वीडियो देखाइए। वो 2 वीडियो मिलेगा कहाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, उस वीडियो को जाइए दिखाइए, उसके बाद तीसरा वीडियो ये देखिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब मेरे भाई पोषण कहते किसको हैं, तो इससे पहले मैंने आपको बना दिया है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है खाना, विभिन्न प्रकार के खाना होते हैं, भोजन होते हैं बहुत प्रकार के। अरे भाई, मांस वाले अलग होते हैं, शाकाहारी वाले अलग होते हैं, कुछ तो ऐसा भी होता है कि मांस और साग दोनों खाता है, उसका जीवन नहीं मानता है। ठीक है, मतलब कहने का बात यह है कि भोजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी हैं जो भोजन अलग अलग तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब बात आई पोषण, तो पोषक तत्वों से ही रिलेटेड है पोषण। पोषण कहते किसको है, तो पोषक तत्वों का उपयोग करने वाले सभी प्राणियों को, पोषक तत्वों का उपयोग करने वाले प्राणियों को पोषण कहते हैं। मतलब हम भाई मान के चलो मैं मांस खाता हूँ तो मेरे को मांसाहारी कहोगे। ठीक है ना, तो मैं मांसाहारी हूँ, मैं विषम पोषी पोषण हूँ, पर पोषी पोषण हूँ। तो पोषण का मतलब होता है उन सभी प्राणियों को पोषण कहते हैं जो पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी पोषक तत्वों का उपयोग करने वाले प्राणियों को पोषण कहते हैं। पोषण मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रोफी, ऑटोट्रोफी, ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण को कहते हैं हिट्रोट्रोफी, हिट्रोट्रोफी न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोफी न्यूट्रिशन। पोषी पोषण और परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को हिट्रोट्रोफी और स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रोफी। मैंने क्या कहा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेरे भाई जो आदमी खाना खाता है, खाना में मतलब मांस हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, बहुत सारे खाना होते हैं, तो उनको बोलते हैं, खाना को बोलते हैं पोषक तत्व। अब जो व्यक्ति उस पोषक तत्व का यूज करता है, मान लो मैं सब्जी का यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कहोगे सब्जी का मैं यूज करने वाला हूँ तो मेरे को पोषण कहोगे। अब सब्जी का यूज करने वाले में विज्ञान की भाषा में बड़ा बढ़िया नाम दिया गया है, स्वपोषी पोषण। ठीक है ना, चलिए, तो पोषण, पोषक तत्वों का उपयोग करने वाले प्राणियों को पोषण कहते हैं। अब पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, अब इसको पहले डिफाइन करते हैं, बाद में इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहते किसको हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है, हेडिंग लगा लीजिए, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ध्यान से देखिए,
ठीक है। स्वयंपोषी पोषण का मतलब होता है वे सभी प्राणी, वे सभी, अच्छा नाम से क्लियर हो रहा है, स्वयंपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वयं का मतलब स्वयं पर, परपोषी का मतलब पराये पर। स्वयंपोषी का मतलब जो पृथ्वी पर वह व्यक्ति जो अपना खाना स्वयं बनाता है। देखिए हम लोग मानव हैं, हम लोग भी तो अपना खाना बनाते हैं ना, हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना खाना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं है, पकाते हैं। तो वह सभी जीवधारी, वह सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पोषण, सॉरी स्वयंपोषी पोषण। तब वे सभी प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या अपना भोजन स्वयं, एक बात और इसमें मेंशन कर लीजिए, वह सभी प्राणी अब जो अपना भोजन स्वयं सूर्य की उपस्थिति में तथा जल ग्रहण करके प्राप्त करते हैं स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। वह सभी प्राणी जो अपना भोजन स्वयं सूर्य की उपस्थिति में तथा जल ग्रहण करके प्राप्त करते हैं स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं। मेरे प्यारे भाई, वह जल का ही ग्रहण करेंगे और सूर्य का प्रकाश लेंगे तो ही अपना भोजन बनाएंगे, वरना अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे पृथ्वी पर प्राणी कितने होते हैं, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको एग्जाम्पल ले देता हूं, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछेगा। आप मेरे से चैलेंज लिखवा लो, परीक्षा में पूछेगा और नहीं पूछेगा। एक बात करें, हम जितना भी पढ़ाएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन सारे के सारे परीक्षा में पूछेगा। अगर एक क्वेश्चन भी बाहर से पुट हो गया तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में गाली लिख देना, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये नहीं आएगा। हम जितना पढ़ाएंगे उसके अंडर ही रह जाएगा। हकीकत बता रहे आपको, पूरा किताब को निचोड़ के ही रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, सभी हरे पेड़ पौधे, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, शैवाल भी होता है। शैवाल का मतलब होता है एल्गी। मेरे भाई एल्गी भी ऐसा प्राणी है जो अपना स्वयं खुद भी बनाता है, भोजन स्वयं भी बनाता है और खुद नहीं भी बनाता है। ये बात उसको कन्फ्यूजन में है, लेकिन इसमें भी लिखते हैं, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करूंगा, ठीक है ना। तो ये आप उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी स्वयंपोषी पोषण और परपोषी पोषण में। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लिए, मैं इसके बाद आपको आगे बढ़ाता हूँ। अभी मैं स्वयंपोषी पोषण की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई स्वयंपोषी पोषण अपना भोजन जल और सूर्य की उपस्थिति में बनाते कैसे हैं, आप सभी जानते हो। 8वीं भी पढ़ चुके हो, 7वीं भी पढ़ चुके हो कि ये जो पेड़ पौधे हैं अपना जो भोजन बनाते हैं ना, जिस विधि से बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी हेडिंग लगाना है प्रकाश संश्लेषण, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हेडिंग लगा लीजिए फोटोसिंथेसिस। ये आपको परीक्षा में, आप जब भी पढ़े हो आपको परीक्षा में पूछेगा पक्का। आप 8 तक कुछ और पढ़े हो, लेकिन इसमें चलेगा आपको अलग लेवल से, ठीक है मेरे भाई। तो आपको याद करना है, याद कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको याद करवा के यहाँ से भेजेंगे, अलग लेवल से पढ़ाएंगे आपको, सही बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, देखिए अब प्रकाश संश्लेषण करता कौन है, ये केवल व केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, और हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है सभी हरे पेड़ पौधे, क्या
सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश जल से सूर्य से प्रकाश और पृथ्वी से जल अवशोषित करके, सूर्य से प्रकाश तथा जल से पृथ्वी से जल अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहाँ, सुनिए ध्यान से, कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। एक बात देखिए, जो भी आदमी खाना क्यों खाता है, मैंने आपको पोषण में बताया है, याद करिए मेरी बात। पोषण में ऊर्जा पाने, पोषक तत्व में ऊर्जा पाने के लिए हम लोग जैसे अगर हम लोग अपना खाना खाएंगे तो हमारे खाना खाने का मतलब है हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति करना। सेम प्रकार पेड़ पौधे खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको भी ऊर्जा चाहिए। जाहिर सी बात है, ऊर्जा नहीं चाहिए तो क्यों करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए अपना भोजन बनाते हैं। ये इनके अंदर ऊर्जा स्टोर कैसे रहती है, सुनिए ध्यान से। इनके अंदर ऊर्जा रहती है इस रूप में, C6H12O6 यानी ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा रहती है। ये बनता कैसे है, इसी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है। ये बनता कैसे है, ये कहाँ से आता है, इसी बात को मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। देखिए, हम क्या लिए, हमने कहा पृथ्वी से जल लिया। क्या लिया, पृथ्वी से जल लिया। पृथ्वी से जल लिया मतलब H2O लिया। इस पृथ्वी से जल लिया मतलब H2O लिया, यानी इसको बोलते हैं जल लिया, ठीक। एनवायरमेंट से, इस प्रकृति से क्या लिया, प्रकृति से मैंने भाई कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। मैंने क्या क्या लिया, मैंने जल लिया पृथ्वी से और कार्बन डाइऑक्साइड लिया इस इन्वायरमेंट से, वातावरण से। अच्छा याद देखिए, अब ये करेंगे जब इससे रिएक्शन होगा तो यानी आपका बनेगा क्या। अब इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ 6 का गुना कर लीजिए। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस, देखिए C6H2O मतलब H2O लिया, CO2 लिया, क्या बना C6H12O6, और पृथ्वी से जल लेगा। एनवायरमेंट से हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं मुंह से, वो CO2 लेगा, ठीक है। और क्या क्या हमें देगा, हमें देगा ग्लूकोज और हमें देगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं बनता है। यहाँ आपका सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ आपका नीचे थोड़ा सा होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर्णहरित। अब ये पर्णहरित को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि क्लोरोफिल का मतलब होता है जिनके कारण पत्तियां हरी होती हैं। अब हरी क्यों होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा से पहले मैं इसको पहले परिभाषा से डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये परिभाषा देख लीजिए, मैं इसको आराम से समझा देता हूँ, या तो पहले समझ लीजिए फिर परिभाषा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे पृथ्वी से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा सूर्य के उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इनसे ग्लूकोज मिलता है और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों को इस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। या तो इतना छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए यहीं तक होता है परिभाषा, यहीं तक लिखा जाता है। ये तो क्या प्राप्त होगा वो लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, सभी पेड़ पौधे पृथ्वी से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आप सूर्य की उपस्थिति में तथा पर्णहरित के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों को इस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब ये बात होती है कि पर्णहरित क्या होता है, तो पर्णहरित होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम होता है। और ये मैग्नीशियम करता क्या, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम का काम एक ही बात होता है। मैग्नीशियम का काम ये है कि सूर्य से किरणें आ रही हैं, अब ये मैग्नीशियम क्या है, पत्तियों पे पड़ा हुआ है, पत्तियों के ऊपर लेयर में लगा है, अंदर लेयर में लगा है। ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को उतना ही एब्जॉर्ब करता है, उतना ही अवशोषित करता है जितना कि पेड़ को जरूरत हो, बाकी सारे के सारे रिटर्न कर देता है। बस यही काम है क्लोरोफिल का। इसी कारण पत्तियां हरी होती हैं। अगर सूर्य पूरा अवशोषित कर लेता ना, ये पत्तियां जल जाती हैं, इनका रंग कहीं न कहीं पीला हो जाता, कहीं न कहीं इसका रंग भूरा हो जाता,
अलग हो जाता है। बस यही रीज़न है कि पत्तियों के अंदर परहरित होता है और परहरित मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, सूर्य की किरणों को वापस करता है, उतना ही एब्जॉर्ब करता है जितना उसको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से परिभाषा लिखूँ, देखो लिखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, देखिए सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल है। सभी हरे पेड़ पौधे पृथ्वी से जल तथा वातावरण से ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा इस प्रक्रिया से, या पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर से सुनिए, सभी हरे पेड़ पौधे पृथ्वी से जल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों को इस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये आपको रिएक्शन याद रखना होगा कि पृथ्वी से H2O लेगा प्लस CO2 लेगा एनवायरमेंट से, प्लस उसके बाद क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा और पर्णहरित रहेगा। उसके बाद क्या बनेगा, पेड़ पौधों के पास क्या मिलेगा आपको C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिलेगा, और प्लस हमें क्या देगा, तो हमें देगा आपको ऑक्सीजन, और यही क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इस बात को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, अब इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग लगा लीजिए, दूसरा हेडिंग परपोषी पोषण, हेडिंग लगा लीजिए परपोषी पोषण। अब देखिए परपोषी पोषण क्या होता है। परपोषी पोषण, देखिए परपोषी पोषण को आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा, ये कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा विषम पोषी पोषण, ये भी नाम है। परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोट्रोफी, इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण का मतलब या परपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि वह सभी प्राणी जो अपने भोजन के लिए, अपने खाना खाने के लिए किसी अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। लिख लीजिए इसी बात को, वह सभी जीवधारी जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए, अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य प्राणियों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। लिख लीजिए इसको, वह सभी प्राणी जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, लिखिए वह सभी प्राणी जो अपना भोजन, वह सभी प्राणी जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य
प्राणियों पर, अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। वह सभी जीवधारी जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, वह सभी प्राणी जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। विषम पोषी पोषण में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो सकता है मानव। क्या हो सकता है? मानव यानी ह्यूमन। ठीक। आपका हो सकता है जंतु, जंतु यानी एनिमल। आपका हो सकता है कवक। देखिए उसमें भी सवाल लिखे थे, सवाल इसमें भी आएगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, एल्गी। ठीक है। और सभी सारे जीव जंतु जो आपके आते हैं, जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हो, सभी जंतु या पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स, पक्षी, वे सभी की सभी आपके आते हैं परपोषी पोषण में। बर्ड्स, पक्षियाँ। ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी टाइप की बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं यहीं डायरेक्ट बता रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ऊपर साफ करके लिखते हैं। ठीक है। चलिए कैबिन भले विषम पोषी पोषण। ठीक है। विषम पोषी पोषण लिखे या परपोषी पोषण लिखे, आपको समझना यही है कि वही है हेटेरोट्रॉफी। ठीक है। विषम पोषी पोषण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है आपका, पहले याद करिए, शाकाहारी होता है, शाकाहारी। दूसरा होता है आपका मांसाहारी, मांसाहारी। तीसरा होता है आपका सर्वाहारी। इसके बाद आपका होता है परजीवी, परजीवी, पैरासाइट्स। इसके बाद होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं, सॉरी प्रकार हैं किसके? विषम पोषी पोषण के। आपको बस परीक्षा में क्या लिखना है, आपको परीक्षा में पोषण या ऐसे लिख सकता है स्वयपोषी और परपोषी में अंतर बताइए, या आपको पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ऐसे ही आपको पूछता रहेगा। ठीक है। मैं आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, क्या देगा, कैसे लिखना है, मैं आपको सब के सब बढ़िया से बताऊँगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। शाकाहारी सब लोग जानता है, वह सभी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए, वह सभी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए केवल व केवल हरे पत्तियों, साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कभी गाय को मांस खाते हुए देखे हो? बोलो, कभी गैया आपकी बकरी, गैया आपकी मछली खाती है, मुर्गा खाती है? नहीं ना। हाँ, तो ये गाय है। आपने खरगोश देखा होगा, कभी कुछ नहीं खाता है, खरगोश हो गया। आपकी बकरी हो गई, क्या आपकी बकरी कभी भी मछली मांगी है? नहीं ना। हाँ, तो बकरी ले लीजिए, खरगोश ले लीजिए। ये सारे के सारे जीवन, ये सारे के सारे जीवधारी आपको क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। कौन कौन? गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। परिभाषा अपने से लिख लीजिएगा। वह सभी जीव जंतु जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए केवल व केवल साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में ये सारे। मांसाहारी का मतलब वह सभी जीव जंतु जो अपना भोजन केवल व केवल मांस पर ही निर्भर रहते हैं। वह सभी जीव जंतु जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए केवल व केवल मांस पर ही निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, एग्जाम्पल मेरे भाई इसका लिख सकते हो। एग्जाम्पल में इसका लिख सकते हैं आप, जैसा आपका शेर है। शेर क्या खाता है? बाघ है। ये क्या खाता है? ये सारे के सारे ये जीव जो है, ये केवल क्या है? मांसाहारी है। ये केवल व केवल मांस पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप आइए सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव कौन से होते हैं? वह जीव जो भोजन प्राप्ति के लिए साग सब्जी भी खा सकते हैं, मौका पर मिल गया तो ठीक, ना मिले तो मांसों से काम चला लिए, या तो मांस मिल गया तो ठीक, ना मिलेगा तो साग सब्जी से भी काम चला लेंगे। जैसे में इंसान क्या है? मिल गया तो वाह, क्या है? मनुष्य यानी मानव हो गया। आपका कुत्ता हो गया। ठीक है। मानव, कुत्ता, ये जीव ऐसे हैं जो मिल गया तो ये भी काम चला लेंगे। ठीक है। ये मानव हो गया, कुत्ता हो गया,
अब आ गए बात एग्जाम्पल में, ऐसे ही प्रकार से और लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो मानव ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। का मतलब वह जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन, परजीवी जीवधारी वह होते हैं जो अपना भोजन किसी भी अन्य प्राणी में रह के उन्हें बिना मारे अपना भोजन पा लेते हैं। इसका मैं परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ। वह सभी जीवधारी जो किसी अन्य प्राणियों के शरीर में रहकर उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह सभी जीवधारी जो किसी अन्य प्राणियों के शरीर में रहकर उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं परजीवी जीवधारी। एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो। अब समझो, कुछ ऐसा भी होता है कि उनके शरीर में रहेंगे और उन्हें बिना मार के अपना भोजन पा लेंगे, और इससे क्या होता है ना, इस जो खा रहा है उसका तो फायदा ही है, और जिसका खा रहा है उसका भी फायदा है। जैसे आप देखते हो गाय भैंस जो होती है ना, उनके कान में जो होता है ना, कान में मोम जैसा जो भी हो, मोम जैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कौवा चिड़ै क्या करते हैं, खोद के खा लेते हैं। उससे फायदा क्या हुआ, गाय भैंस का भी फायदा हो गया और इसका भी फायदा। गाय भैंस का साफ सफाई हो गया और इसका उसमें प्रोटीन रहता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कौवा। क्या लिख सकते हो, कौवा। अगला एग्जाम्पल, जैसे अब कुछ ऐसे भी नुकसान भी हो सकता है। ये तो अब देखो, जैसे आपको बता रहे हैं कि आलसी भालू जो होता है, जंगलों में आलसी भालू पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि एकदम चुपचाप आज खा लेंगे ना, सो जाएंगे महीना भर, 15-20 दिन ऐसे सो ही रहेंगे। अब उनका क्या होता है कि उनके शरीर में हो जाते हैं सारे के सारे कवक, बहुत जीव जंतु भी हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, उनके शरीर में रोग हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चूहे होते हैं जो उस आलसी भालू के ऊपर बैठ के उसका कवक पूरा साफ कर देते हैं, उसके अंदर के कीटाणु साफ कर देते हैं, इसलिए ये चूहा है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि सबको फायदा ही हो, इन दोनों को तो फायदा हो गया, गाय भैंस को फायदा हो गया इसका, लेकिन एक जोंक होता है। जोंक जो होता है भैंस, गाय या इंसान को पकड़ लेता है, उससे क्या करता है, खटमल होता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। खटमल क्या होता है, हमारे ही शरीर से भोजन प्राप्त कर लेता है। मच्छर क्या करता है, हमें बिना मारे अपना भोजन पा लेता है, हमें मारता नहीं है, जान से नहीं मारता है। ये आपका जो जू होता है, जो औरतों को जू खौर जो औरत करती हैं, ठीक है, औरतों के जो बाल में पड़ जाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं जू। देखते हैं औरत हमेशा जहाँ बैठेगी ना बस निकालते रहेगी, तो वो जू होता है। वो क्या करता है, उनसे ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, जू। ठीक है, अमृतोपजीवी का मतलब वह सभी जीव जंतु जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीव जंतुओं पर ही निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए बैक्टीरिया। देखा हुआ, जैसे आज आपने गया कहीं देखे भैंस गोरू जो होते हैं, भैंस गैया मर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसान जो होता है या फिर आदमी होता है, वो क्या करता है, अपना छोड़ के चले आता है। अब वो ख़त्म कैसे हो जाता है, वो क्या होता है ना कि वहाँ धीरे धीरे कुछ कुत्ते भी ले जाते हैं, और कुछ क्या होता है, बचता कुचता है, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसको चालने लगते हैं, चाल के उसको ख़त्म करके खा के ख़त्म कर देते हैं। बाद में वही सब्जियाँ उग जाती हैं, और सब्जियाँ कितनी अच्छी लगती हैं, समझ आ रहा है ना। तो ये मृतोपजीवी होता है। तो मृतोपजीवी का मतलब होता है वह सभी जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्ति के लिए किसी अन्य मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। जैसे सभी प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और आपका गिद्ध या चील कह सकते हो, चील जो होता है आपके मरे हुए जीव जंतुओं पर ही निर्भर करता है। ये बातें आ गई आपके विषम पोषी पोषण में। और एक बात याद रखिए, इस जो मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी को बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं, अपमार्जक भी बोलते हैं, अपमार्जक, ठीक है ना। इस मृतोपजीवी को अपमार्जक बोलते हैं। और आपसे अपमार्जक पूछेगा भी नहीं, आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि याद रखिएगा, पहला शाकाहारी जो जंतु, वह जीव जंतु जो साग सब्जी पर निर्भर करते हैं, वह जीव जंतु जो मांस पर निर्भर करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। वह जीव जंतु जो केवल जो मांस और साग सब्जी दोनों पर निर्भर करते हैं
वह जीव जंतु जो अपना भोजन किसी जीवधारी के अन्य प्राणियों के शरीर में रखकर उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी जो अपना भोजन प्राप्ति के लिए केवल आपको परीक्षा में देगा मृतोपजीवी लिखिए, आप कैसे लिखोगे? वह प्राणी, याद कर लेना, वह प्राणी जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए किसी मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई और यहीं से आपका चैप्टर का अंत होता है। लेकिन यहाँ से बाद कुछ आपको और टॉपिक मिलेगा, जैसे आपको परीक्षा में देगा अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण, तो हेडिंग लगा लीजिए इसके बाद, अमीबा में पोषण। अब हेडिंग लगा लीजिए अमीबा में पोषण। मेरे प्यारे भाई, अमीबा में पोषण बड़ा ही आसान है, याद रखिएगा। अमीबा जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। याद रखिए, एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, ये आकार निश्चित नहीं होता। ये कैसे आकार के होते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे करके इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे ये हो गया आपका अमीबा, ठीक है, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा में ये देखिए, इनको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद, कूटपाद, ठीक है, ये अमीबा होता है। अब अमीबा क्या करता है? अपना देख लेगा कि भोजन यहाँ कहीं है, इसको बोलते हैं खाद्य कण, खाद्य कण। अब देखिए, इसको आपको ऐसे याद करोगे, अमीबा कण देख लेगा कोई खाद्य कण है, तो ये क्या करेगा? अगले स्थिति में क्या करेगा? देखेगा ये खाद्य कण है ना, अगले स्थिति में अमीबा जो होता है अपना जो होता है ऐसे कर लेता है, यानी इसके पास पहुंच जाता है अमीबा उस खाद्य कण के पास पहुंच जाता है। उसको क्या कर लेगा? ये अपने कूटपाद के माध्यमों से इस भोजन को ढकने का प्रयास करेगा। ये मुंह खोले रहेगा और भोजन को ढकने का प्रयास करेगा। अगले स्टेप में क्या करता है? ये इसको अपने कूटपाद में दबा देता है, ठीक है ना। अब ये कूटपाद में दबा देता है, ठीक है, इसमें दबा के और इसका क्या कर देता है? ये कूटपाद के अंदर फंस जाता है ये खाद्य कण आपका, और ये दबा के क्या कर देता है अमीबा? इसका एकदम निचोड़ के इससे रस निकाल लेता है और क्या करता है? जो बचा कुचा शेष पदार्थ रहेगा जो इससे ना कुचा पाएगा, वो क्या करता है? ऊपरी सतह से छोड़ देता है और ये जो बच के अंदर इसके केंद्रक में चला जाता है, ठीक है ना। यही अमीबा पोषण है। तो अमीबा पोषण कैसे लिखते हैं? अमीबा पोषण लिखते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये अपने कूटपाद के माध्यमों से, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये अपने कूटपाद के माध्यम से खाद्य कणों को अपने कूटपाद में दबाकर, अपने कूटपाद में फंसाकर उसको पाचन करता है, तथा जिन अवशेष अंगों का पाचन नहीं होता है वह उसे उसी सतह से वापस छोड़ देता है और पचे हुए रसों को केंद्रक में अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण करता है। लिख लीजिए इसको, बात को सभी। देखो अमीबा, यहाँ लिख देते हैं आपको, अमीबा अपने कूटपाद के माध्यम से, देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यह अपने कूटपाद के माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से खाद्य कणों को भोजन पकड़ने में सक्षम रहता है तथा यह खाद्य कणों का पाचन अपने अपने शरीर के ऊपरी सतह पर करता है तथा अवशेष अंगों को, अवशेष खाद्य कणों को सतह से बाहर छोड़ देता है, सतह से बाहर छोड़ देता है। मेरे प्यारे भाई, इसी को कहते हैं अमीबा में पोषण। ये फिगर भी आपको 3 स्टेप में बनाना ही होगा। एक बार अमीबा अपना भोजन देखेगा, दूसरा बाद में उसको अपना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तीसरा बार में पचाएगा। ये आपको परीक्षा में देगा कि अमीबा में पोषण कैसे होते हैं, तो इनको आपको नोट करके ऐसे ही लिखना होगा। अमीबा में पोषण, इसको ऐसे चित्र बनाकर ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हाइड्रा पोषण करता है, ठीक है।
इसी प्रकार से हाइड्रा पोषण करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको बातें समझ में आई होगी। इस चित्र को बना लीजिएगा आप और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग लगाते हैं मानव। देखिए अब कुछ बातें यहाँ तक हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अब जो मछलियाँ होती हैं, अपना मछलियाँ कैसे पोषण करती है, मछलियाँ कैसे करती हैं, ठीक है। और ये पक्षियाँ कैसे करती हैं, पक्षियाँ कैसे करती हैं, मानव कैसे करता है, जंतु कैसे करते हैं, ये सारे के सारे बात ये कैसे करते हैं। देखो मछलियाँ क्या होती है बालक, मछलियाँ जो होती है जलधारा की, देखो जलधारा में उपस्थित, जलधारा में उपस्थित खाद्य कणों से ग्रहण करती है, से अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। देखिए अब पक्षियाँ क्या करती है, पक्षियाँ अपने चोंच के माध्यम से भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। मानव क्या करता है, मानव अपने मुख गुहा के द्वारा मारकर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी बातें समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिए, ताकि उससे हम और हमारा विश्वास और हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और आपके लिए अगला वीडियो फिर अवेलेबल हो। इसके बाद जो वीडियो आपका आएगा वो आएगा पाचन तंत्र पे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाचन तंत्र आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। आप कमेंट करिए कि आपको चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस पर आप कमेंट करिएगा, इसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।